सभी उपस्थित परिवार के मेरे सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की शुभकामनाएं। विद्या साहब हैं, पंडित विद्या साहब हैं, कबीर धाम से बहुत ज्ञानी महानुभाव आए हैं, डॉक्टर नेसरी और सारी एआई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की टीम है हमारे यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। एक स्तर पर यह तो एक पर्व है, उत्सव है। वैसे भी हम लोगों को उत्सव मनाने की खुशी होती है, चाहे दशहरा हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो। मेरे पास ही दोस्त हैं, उनके साथ हम बतेती मनाते हैं। तो हम लोगों को उत्सव मनाने का बहुत शौक है, पर अपनी व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारे राष्ट्र की एक प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। आदर्श जीवन अपनाने के लिए, आदर्श जीवन शैली अपनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन एक बड़ा बहुत मैसेज हमें सबको देता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक श्रम, व्यायाम की बहुत जरूरत है। मैं जब योगा सीखने लगा 1998 में, तो एक रिटायर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर हैं, अब 95 साल के करीब हो गए हैं, पूना में रहते हैं, उनका नाम अनंत लिमय है। तो मुझे हर रोज जब योगा सिखाने आते थे, वो कहते थे कि मैं तो आपको महज व्यायाम सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको जो आप आध्यात्मिक रूप से आप आत्मसात जो करेंगे वो आपके लिए है, वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि योग केवल व्यायाम की एक प्रक्रिया नहीं है, पर आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। आज हमने देखा ताड़ासन, मेरे खुद के फेवरेट आसन हैं ताड़ासन, पवन मुक्तासन, मत्स्येंद्रासन, सर्वांगासन, धनुरासन, और हमने प्राणायाम के अनेक शैलियों का आज अपनाया। अनुलोम विलोम, कपालभाति, मैं भस्त्रिका भी करता हूं, उज्जयी, शीतली। तो मैं सोचता हूं कि इन सब से आज हमने क्या सीखा है, और मैं योगा के 4 S, 4 स जो हैं वो आपके सामने प्रकट करूंगा, और फिर मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको विनती करूंगा। पहला स तो है सिद्धांत। किसी भी शैली में सिद्धांत होता है। हम वकालत करते हैं, कई हम जजेस हैं, तो हमारी शैली में सिद्धांत है। तो वैसे भी योग में भी एक सिद्धांत की प्रक्रिया है। दूसरा समन्वय, यानी सांस और शारीरिक प्रक्रिया का जो हम समन्वय करते हैं योग में, तो ये समन्वय है। तीसरा सद्भावना। सद्भावना यानी पृथ्वी के प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति आदर रखना। मैं आज आपको मैं एक बताना चाहता हूं कि ना केवल मैं वेजिटेरियन हूं, पर मैं पिछले साल से वीगन भी बन गया हूं। यानी जो भी हम पहनते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, अपने शरीर में डालते हैं, उससे किसी प्राणी को तकलीफ ना हो। तो मैंने वीगनिज्म भी अपनाया है। चौथा सशक्तिकरण, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्र की ओर से। और मैं सोचता हूं योग एक भाव, एक जगत के प्रति हमें अग्रसर कर रहा है। पर अंत में यह भी बताना चाहता हूं, मैं करीब 26 साल योगा कर रहा हूं मैं, पर योग मुझे एक चीज सिखाता है कि जो भी हम व्यायाम करते हैं, जो भी शैली को अपनाते हैं, उसको बड़े विनम्र भाव से करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान और शैली और अध्यात्म कई परे हमसे है, कई स्तर से हमारे ऊपर है। परसों मैं योग अभ्यास करने के बाद मैं अपने 12 सूर्य नमस्कार करता हूं, तो 12 पहला ही सूर्य नमस्कार कर रहा था, तो मैंने जब बेंड किया, फॉरवर्ड बेंड किया, तो मेरे पीठ में कुछ मोच आ गई। इसलिए मैंने सारे आज आसन में नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए। पर मैंने सोचा इसका कोई मैसेज है मेरे लिए भी, और वो मैसेज मेरे लिए ये था कि आप 26 साल भी योगा कर रहे हैं, हर रोज विनम्र भाव से करो, क्योंकि
ज्ञान के प्रति, आध्यात्म के प्रति एक विनम्रता होनी चाहिए। तो हर चीज में, लाइफ में जो हर रोज एक्सपीरियंसेस आते हैं हमारे सामने, उसमें कोई संदेश होता है। तो ये मेरे लिए संदेश था 4-5 दिन पहले का, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अंत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कैवल्यधाम को बहुत बहुत मेरा दिल से धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अच्छा ब्रेकफास्ट ले लें, जो मैं भी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। Please join everybody. Thank you very much. And Tejasvi, thank you very much. My very grateful thanks to the Yoga Fusion team from All India Institute of Ayurveda. ये जिम्नास्ट नहीं है, ये जिम्नास्ट नहीं है, ये just हमारे जैसे हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, आयुर्वेदा के प्रोपोनेंट्स हैं। तो आपने बहुत सुंदर किया।